वो तो कॉम्पिटिशन भगवान करो या राम की करो, जो भी तुम्हारा भगवान हो रहे, वो समझो धरती पर आया आज, तुम उसी से कौन सी वर्तन करेगा? वो कृष्ण सर्व में देखेगा तो सबसे कौन सी वर्तन करेगा? सब तुम्हारा विकारी चला जाएगा एक सेकंड में। खाली कृष्ण देखो सर्व में, भगवान देखो, जो भी तुम्हारा भगवान है वो देखो, जहाँ तहाँ भाई खुद वो आया भगवान, इसे तुम क्या करेगा? कितनी खुशी करेगा? सर्व को देख के तुम क्या भावना रखेगा अंदर में? तो ये कौन है? पीछे तुम अपना पराया दोस्त दुश्मन दूसरा तीसरा कैसे देखेगा? कैसे कैसे राग द्वेष दुश्मनी दोस्ती करेगा? कैसे किसको मारपीट करेगा, क्रोध करेगा? कैसे किसको नौकर समझेगा, अपने को सेठ समझेगा? नौकर को पहले भगवान समझेगा, ये नौकर नहीं है भगवान है। तुम कैसे नौकर से बात करता है, कैसे बहू बेटे से बात करता है, कैसे घर में छोटे बड़े से बात करता है, तुम अच्छी तरह से देखो तो वो कौन है। आंख लेके जाओ इधर से और देखो सर्व मम रूप है, सर्व में देखे भगवान, वासुदेव सर्व है, वासा है देव का सब चीज में, सब में एक ही देव है। इन देह अंदर एक देव रहे तो गुरुमुख कह के लोचे रहे तो, इस देह के अंदर एक देव रहता है, देवता परमात्मा रहता है। गुरु के मुख से जिसका जन्म हुआ, गुरुमुख जो है वो उसको ही लोचता है, उसको ही देखता है जब। तो बोलता है कैसी भी वर्तन करके वो मेरे में ही वर्तन करता है, जैसे मेरे से ही वर्तन करता है। कितना अच्छा श्लोक है ये। तुम्हारी कैसे वर्तन अभी होती है सारे दिन में बताओ? अब इधर से घर में जाता है कैसे वर्तन ये प्रश्न नहीं उठता है जब भगवान देखेगा तो व्यवहार कैसे होगा? नहीं, व्यवहार तो अच्छा होएगा, बहुत ही अच्छा होएगा। कैसे स्त्री से कौन सी वर्तन करेगा? फिर अपनी स्त्री भी रखेगा, दूसरी भी रखेगा, तीसरी भी रखेगा। नहीं, बहुत समझा? अपनी स्त्री कैसे तुम देखेगा जब भगवान देखेगा? कौन सी वर्तन तुम अपनी स्त्री से करेगा? कौन सा वर्तन अपने बेटे से करेगा, नाती से करेगा, खास किससे वर्तन करेगा? जैसे अभी तुम नाना प्रकार की सबसे दूसरा भाव रख के और वर्तन करता है, पीछे ऐसा नहीं होएगा। ब्रह्म ज्ञानी का पेखन सब ब्रह्म, तो उसकी वर्तन भी भगवान से ही होती है। जैसे भगवान ही सर्वत्र है तो उसी का सब विकार नाश हो जाएगा। सबको एक ही नजर से देखेगा, सब परमात्मा है, मौन शांत, तब से वो अनकंसर्न हो जाएगा। मेरा कोई नहीं है, नहीं मैं हूँ, नहीं कोई मेरा है, नहीं दोस्त है, नहीं दुश्मन है, नहीं अब मेरा में तो भगवान भूल जाता है, ये तो पक्का है, मेरा में तो भूल जाता है। अभी तुम्हारी वर्तन जो भी चलती है घर में चाहे बाहर, तो तुम ऐसे भगवान करके देखता है सबको, या ये भाजी वाला है, ये नौकर है, ये धोबी है, ये छोटा है, ये बड़ा है, शाहूकार है, ये गरीब है, मैं जाऊँ, मैं बड़ा हूँ, ये छोटा है। दुश्मन नौकर आजू बाजू सब जगह भगवान दिखाई देता है, पर ममता के घर में जहाँ 4 बच्चे की 5 है उधर क्यों भूल जाता है? फिर भूल जाता है। हाँ, भूल जाता है। कैसा होएगा वहाँ क्यों एकदम कितनी झलक? हाँ, कैसा होएगा, क्या होएगा? यही है ना, ममता भूल जाता, ममता में गुम हो जाता है भगवान, नहीं तो 24 घंटा देखता ही रहता है। लगने वाले में नहीं देखता है, देखता है वहाँ भी, पर 1 मिनट में खिसक जाता है। खिसक जाता है। क्यों? क्यों खिसकता है? उधर बहुत अच्छी दृष्टि से देखो तो जबरदस्त वैराग लेके सही से मैं और मेरे से, तभी तुमको भगवान देखना है। पहले वैराग चाहिए, तो नहीं मैं हूँ, नहीं मेरा है, मेरा कोई नहीं है दुनिया में, सब ईश्वर ईश्वर है, परमात्मा ही परमात्मा है। तो उसकी चिंता तुम क्या करेगा? मेरी बेटी कब होएगी, मेरा बेटा कब होएगा, इसकी शादी कब होएगी, ऐसा कब होएगा, ऐसा कब होएगा, क्या होएगा, कैसा होएगा? नाराज नहीं हो जाए, दुखी नहीं हो तुमको जाए, सारा दिन अपने वाला ही याद है, तो भगवान इसके लिए खिसक जाता है। ये भगवान ने माया रखी है, मेरा मेरा मन माया, मेरा मन मैला हो गया जब मेरा देखा, यही तो माया है। मेरे में ही माया पड़ी है सारी, मेरे में ही सारी सृष्टि तुम्हारे अंदर जो पड़ी है इधर मन में, वो मेरा पड़ा है, इसलिए सारी सृष्टि सारा जगत तुम्हारे अंदर आ गया। अभी कोई भी मेरा नहीं है तो सर्व मम रूप है। जब मेरी एक भी सुई है तो तुम नहीं बोल सकता है कि ये सब मैं हूँ, वो नहीं बोल सकता ये सब मैं हूँ, क्योंकि मेरी एक सुई दुनिया में है। तो तुम्हारा अगर है एक भी चीज तुम्हारी है, एक मनुष्य भाई एक मेरा है, तो मैं ही नहीं हूँ, मैं सब तरफ नहीं हूँ, ऐसा तुम देख नहीं सकेगा। तो ये सर्व मम रूप है।
एक भी चीज अपनी छिपा के रखेगा, चोरी करेगा, तो तुम डरता ही रहेगा। कभी मोह में, कभी इच्छा में, कभी वासना में मरता रहेगा। अगर एक भी चीज अपने लिए रखा कि मेरी है, मेरे सुख के लिए है, मेरी है, मेरा कौन है, मैं हूं या मेरा है, मैं आत्मा हूँ, सर्वत्र मैं ही हूँ या मेरा कुछ है। मेरा जब ही देखा, मना किसको देह करके देखा, फिर देह में आ गया तभी मेरा। जब मैं ही तो हूँ मन आत्मा, आत्मा पचंती आत्मा, तुम आत्मा है तो देखेगा जिसको वो भी आत्मा ही करके देखेगा, पीछे बेटा बेटी नहीं देखेगा। जब तुम शरीर है तो सामने वाला भी शरीर है। मैं फलानी हूँ तो ये फलाना है, मैं मम्मी हूँ तो ये बेटा है। मम्मी बनना तो बड़े में बड़ा पाप है दुनिया में। तुम किसको भी अपने को मम्मी जानेगी तो सारी उम्र बेटे के लिए रोना पड़ेगा। मम्मी बनना तो बड़ा पाप है। मम्मी और डैडी एक ही भगवान है। तुम कहाँ से माता जी पिताजी बन के बीच में आया है? काय के लिए बीच में आके पड़ा है? आया कहाँ से तुम माता जी और पिताजी? तुम्हारे हाथ में किसको पैदा करना? बच्चे की एक आंख निकल गई है, तुम उसको आंख दियो, एक अंगुली तो बना के दियो। इतना बड़ा बच्चा तुमने पैदा किया है, तुम तो बड़ा अहंकारी है। ये सारी भगवान की सृष्टि है या तुम्हारी है? जीव सृष्टि, तुम जो जीव सृष्टि में आके फंसे हैं, ये तुमने पैदा किया है अपनी कल्पना से, उसी में तुम दुखी सुखी हुआ है। ईश्वर सृष्टि बहुत अच्छी है। ईश्वर सृष्टि जो है, ईश्वर देखता है कि मैं ही हूँ सर्वत्र। उसी सृष्टि में आ जाओ तो जहाँ दुख नहीं है, मौत नहीं है, गम नहीं है, ईश्वर सृष्टि में तो सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। फिर तुम जीव बन के जो सृष्टि बनाई अभी अपनी कल्पना से, बन के बैठ गया, 8-10 अपने में बन के बैठ गया, आओ जी हम अपनी छोटी दुनिया बनाए। तो 1.5 जो मेढक है ना, कुएं में बैठ के छोटी दुनिया बनाया है अपनी। ऐसी तरह से तुम भी, ये माता जी है, ये पिताजी है, ये बच्चा है, ये नाती है, ये फलाना है, चीज है, 4, 8, 5 बन के अपनी दुनिया बनाई, नई दुनिया। उसी में फंस गया, जीव सृष्टि में तुम फंस गया। तुम जीव बन के ही फंस गया। जन्म मरण के चक्कर में ये ममता तुम्हारी आएगी। मेरा मेरा करके जो मरेगा वो सीधा जाएगा जन्म मरण में। और जिसके अंदर मैं ही तो हूँ, भगवान ही है, एक ही मैं ब्रह्म हूँ, वो जन्म मरण में नहीं आता। तुम्हारी ममता, तुम्हारी अहंता तुमको लेके जाएगी नरक में। जिस बच्चे के लिए तुमने जन्म गंवाया, वो बच्चा ही तुमको नरक में लेके जाएगा। मेरा बेटा जब सामने जवाब देता है तो तुमको वैराग नहीं आता है? रोज लपड़ खाते हैं सब घर वालों की, गालियां खाता है, लपड़ खाता है, सीधा जवाब देता है बच्चा, तो भी तुमको शर्म नहीं आता है, तुमको वैराग नहीं आता है उनसे। फिर भी रग उधर ही जाती है, मेरा बहुत अच्छा, मेरा सुखी रहे। उसके लिए मैं सिर्फ मर जाऊं पर मेरा सुखी रहे। तुम्हारा सुखी रहेगा कभी? वो बेचारा अज्ञान में, जीव भाव में सुखी कैसे रहेगा? आज सुखी कल दुखी, फिर तुम भी उसके दुख में दुखी। ऐसी बेवकूफी तुम करता है जो तुम बोला मेरा सुखी हो जाए। पहले तुम सुखी है। कौन सुखी है दुनिया में? एक राजा सुखी है जो तेरा बेटा सुखी होगा। राजा भी दुखिया, अज्ञान करके राजा भी दुखिया, प्रजा भी दुखिया, तो तेरा बेटा कैसे सुखिया होगा? समझता है कुछ बात? जिसके सुख के लिए तुम यत्न करता है वो कभी सुखी नहीं होगा। अज्ञानी को छोड़ दियो, बेचारा अज्ञान में गिरा पड़ा है, मरा पड़ा है, जला पड़ा है, जलता रहता है, तुम उसको क्या सुखी करेंगे? हर एक अपने उद्धार के लिए आया है। गीता में भगवान ने बोला है हर एक अपना उद्धार करे। तो ममता की वजह से अपना उद्धार छोड़ के और खाली मेरे के पीछे पड़ा है। मेरा बेटा कब डॉक्टर बनेगा, वकील बनेगा, जज बनेगा, बाहर से आएगा तो तुमको बोलेगा ये नौकरियां नहीं है हमारी, ये नौकर है। एक बेटा बाहर से पढ़ के आया, हवाई जहाज से उतरा, सभी ने पूछा ये कौन है? ये तेरा बाप है। बोला नहीं, ये मेरा जूना नौकर है। क्योंकि वो जो अप टू डेट बन के आया विलायत से, तो उसको बाप अपना बहुत ऐसा जट जैसा लगा। भाई ये तो बेवकूफ लगता है, पुराने जमाने की धोती पहनता है, पुराने जमाने की टोपी पहनता है, ये मेरा बाप ही नहीं। मुकर गया, बोला बाप नहीं है मेरा, ये जूना नौकर है। उसको बैराग लग गया, चमाट आ गई, चमाट लग गई जैसे उसको। ये मेरा बेटा, मैंने कैसे इसको गरीबी में पार के बड़ा करके और विलायत भेजा, तो जब लौटेगा तो मेरा बहुत नाम निकालेगा। तो बोलता है ये नौकर है। ऐसी बात तुम्हारे से रोज होती है घर में, रोज लपड़ खाते हैं तो भी सुधरते नहीं। फिर ममता ऐसी 7 चमड़ियों में पड़ी है जो फिर बोलता है मेरा। भगवान क्या करे तुमको? भगवान से जब हमारा प्यार होता है तो मेरा तेरा सब भूल जाता है। ऐरी अथद कुंजी फेरी विसरी वही मेरी तेरी, मिट्टी जी व्यो है न जो भान,
असा जो एरो आए भगवान ठह बैठा है आप सब मतलब ऐसी कुंजी हमारे को फेरी मगर ये ताकी खोल दी जो तेरी और मेरी भूल गई नहीं तेरा है नहीं मेरा है मिट्टी जी यो है न जो भाग ये जुदा वो जुदा ये मिट गया अपने अंदर से ये भान मिट गया कि हम जुदा ये जुदा ये जुदा है सब एक ही भगवान है। भगवान देखने से ही तुम ऐसी वर्तन करेगा जैसे भगवान से तुम बैठा है रात दिन भाई भगवान ही सामने है दूसरा कोई नहीं जो आया जो गया भगवान ही भगवान है। 24 ही घंटा तुमको याद होनी चाहिए एक घड़ी भी तुम भुलाओ नहीं घड़ी भी भुलाएगा तुम माया में चला जाएगा और शायद ये अंत घड़ी हो तुम्हारी तो तुम्हारी क्या कहाँ वासना जाएगी। रोज बोलो ये अंत घड़ी है आज का दिन अंतिम दिन है ऐसा भी हो सकता है कि नहीं ये अंतिम घड़ी अभी नहीं हो सकती है तो बोलते हैं अंत वेले में ना जो मेरी होएगी दृष्टि तैसी दृष्टि बनेगी अंत वेले तो अंत वेला कभी आएगा तुमको पता है क्या तुम्हारी उम्र बहुत बड़ी है आज ही अंत वेला करो ना अपना अंत करो ना शरीर का अंत आज ही करो मौत आज ही करो तो तुम हमेशा के लिए जिंदा हो गए आत्मा बिफोर यू डाई मरने से पहले ही मर जाओ तभी तुम्हारी मुक्ति होएगी जब तुम जिंदा बैठे कि मैं हूँ मेरा है तब तक भगवान नहीं है। वह संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझे सच्चिदानंद घन वासुदेव को बसता है वह योगी सब प्रकार से बरसता हुआ भी मेरे में ही बरसता है क्योंकि उसके
तो सुन रे बंदा पूछो तो कि भाई ये ज्ञान जवानी का है, जवानी का ज्ञान यही काम आता है। जैसे हर एक पढ़ाई होती है जवानी में होती है, बुढ़ापे में नहीं होती है। कोई भी पढ़ाई होती है या कुछ भी सीखने की उम्र होती है तो पढ़ाई वो जवानी की होती है। तो वैसे भी साइंटिस्ट बताते थे कि ये व्यक्ति भी जवानी की है। जवानी में जो आ जाता है वो बुढ़ापे से, गरीबी से, बीमारी से, मौत से, हर बात से बच जाता है। और जो उनकी आदतें, ये स्वभाव, ये संस्कार भी जवानी में जल्दी निकल जाते हैं। जैसे जैसे बुढ़ापा आता है ना वैसे संस्कार और स्वभाव पक्के होते हैं। वैसे साइंटिस्ट बोलते थे कि भाई जैसे स्वभाव और संस्कार जवानी में, जैसे आजकल किसी को बताते ना कि ये जवाबदारी बड़ों को बोलो कि आज नहीं जाओ, आंदा नहीं गए तो बोलेंगे नहीं, ये मेरी जवाबदारी है। शादी में जाना, पगड़ी में जाना, मौत में जाना या जयन में जाना, ये हमारी जवाब बच्चे नहीं निभाते तो हम निभाएंगे। तो ठीक है, बोला बच्चे नहीं निभाते, उसे को जो सीखे उन्होंने फर्ज लेके माया का त्याग किया और आज तक बड़ी उम्र वाले देखो निभाते आ रहे। अच्छी बात है, कोई गलत नहीं है, निभाते तो आए। फिर भी अंदर से पूछे तो वो निभाते कभी कभी पूरी जिंदगी की पूरी उम्र चली गई। ये सत्य के प्राप्त के लिए भी हमारे को इतना समय चाहिए, इतना वक्त चाहिए। जैसे बाहर हमारी भटकन होगी तो अंतर्मुखी कैसे हो। तो बोलते अगली न पिछली है वाह बिछली। जैसे एक संत जा रहा था ना, देखिए जवान भी थी, बीच वाली उम्र भी थी और बच्चे भी थी, तो वो तो बेचारा अपनी मौत भी बोलता जा रहा था कि अगली न पिछली है वाह बिछली। जो अगली कच्ची उम्र भी है, देखा जाए तो आजकल कच्ची उम्र भी अच्छी है। कच्ची उम्र में अगर आ गए तो जैसे भगवान जी ने उस दिन बोला था कि इनको लोली मिली है भजन की, लोली मिली है सत्संग की, लोली मिली है ज्ञान की, जिसके अंदर में दया है, सत्य है, वो सचमुच में एक दिन तो निखरेगा ही, जरूर निखरेगा। तो पहले तो बोलते थे कच्ची उम्र भी नहीं काम की, समझ तो होनी चाहिए, पर कभी कभी जाता है तो भी होता है। पर थोड़े कुछ समय के बाद से मैंने बताया कि उसको तब किसी के कहने से नहीं समझता है, और जब समय आ जाता है तो उसने पढ़ाई की और उसने डिग्री हासिल की। भाई लोग क्या कहेंगे कि स्कूल में गया तो पढ़ाई नहीं की। वैसे हम भी आते रहे, गुरु के पास जाते रहे, देखा कि हमारा स्वभाव संस्कार बदला कि नहीं बदला। कुछ समय तो नहीं बदलता है, और जैसे जैसे अंतर्मुखी होते हैं, जैसे मुख की माट, अभी तो देखते कि भगवान ने, गुरु ने, साईं जी ने इतनी कृपा की है कि मन की माट भी आ गई। क्या बोलेंगे, किसको बोलेंगे, कैसे बोलेंगे और क्या शब्द बाकी है। और जो भी बोलते हैं सत्संग में बोलते हैं, पहले सत्य की महिमा करो, गुरु की महिमा करो। जैसे एक स्त्री को कुछ भी नहीं मिलता है पति में से, तो भी उनके गुण गाती है, बड़ों को खिलाता है कि नहीं पिलाता है, खुद भी कमाई करती है, खुद नौकरी करती है, उसके बाद भी अपनी परिवार की वो झंडा थाम के बैठी है। हमारे को तो गुरु ने सब दे दिया, ये जोलिए में इतना कुछ दिया है जो हम बयान भी नहीं कर सकते हैं। कितना सब, हम तो कल भी ऐसा पढ़ा था, एक तांबे की वायर 3 इंच की होती है, 3 इंच की वायर ऐसे कचरे में डालो तो उसकी वैल्यू नहीं है, बंगाल में डालो तो भी उसकी वैल्यू नहीं है। अगर वही वायर पावर में लग जाए, पावर हाउस में लग जाए या किसी लाइट से जुड़ जाए तो एक पंखा चला सकती है, एक ट्यूब जला सकती है, एक बल्ब जला सकती है, एक कुछ भी फ्रिज चला सकती है, एसी जला सकती है। ऐसे ही हम भी अब पहले सचमुच में इतना ज्ञान नहीं समझा था, पर जैसे जैसे अभी गुरु की वाणी जाती है, साईं की वाणी जाती है, तो अभी समझ में आता है कि वही 3 इंच की वायर जो वेस्टेज थी वो हमारे को गुरु ने जोड़ दिया, इतना जोड़ दिया। तो अभी देखो पावर हाउस तो नहीं बनेंगे, पर एक बल्ब तो जला सकते हैं। किसी को बनाए कि नहीं बनाए, पर खुद की जीवन तो बन सकती है। जैसे बोला ना अभी मन की माठ, सचमुच में गुरु ने अभी मन की माठ दी है।
कि मन क्यों भी कुत्ता है, पूरा दिन क्या बोलता है। मन से भी पूछो ना, बात करो ना, कि अंतर्मुखी हो जाओ ना, मन से भी पूछो कि मन क्या बोलता है, किसकी बात कर रहा है और क्यों कर रहा है, उसमें इसका काम क्या है, उसको मिलेगा क्या। खाली कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। जैसे बैग की बटन छोड़ दिए, बैग के धक्के छोड़ दिए, तो उसकी वजह से हम अपनी जीवन तो बनाएं कि अंतर्मुखी तो हो जाए। बस आजकल तो हमें इतना ही लगता है कि जैसे गुरु ने हमारे लिए इतना सचमुच में इतना सब कुछ किया है, साईं जी ने हमारे लिए जैसे सत्संग ज्ञान दिया है, सचमुच में विश्वास भी दिलाया है, जैसे भाव भी गुरु ने भर दिए। अभी जो हमारा जो विश्वास है वो भी गुरु ने जगाया है, ये प्रेम भी गुरु ने जगाया है, ये भाव भी गुरु ने जगाए। तो बाकी हमारी कौन सी तकलीफ है जो हम नहीं कर सकते, हम तो कर सकते। सचमुच में आज कर्म को अपने ऊपर दर्द है, आज किसी के ऊपर नहीं। अभी जिसकी जीवन थी वो जैसी है वो तो ऐसी रहेगी, पर अपने जीवन को चेंज कर सकते। दुनिया न बदले, बदल जाए हम, फिर तुझेगा परम पूर्ण परमानंद। सचमुच में हमको अभी इतना नाज है गुरु के ऊपर, साईं जी के ऊपर इतना नाज है कि वाकई हमको गुरु सच्चा सतगुरु मिला है। हम बहुत भाग्यशाली है, इतने भाग्यशाली है कि गुरु ने हमारे को छोड़ दिया है, अपने से जोड़ दिया है। और इतनी करुणा, इतना दया, जिस पर संत को दया होती है, माँ को एक दया होती है, माँ को ममता होती है, अपने बच्चे को कैसे सींचती है, वैसे ही गुरु को भी एक करुणा होती है, अपने बच्चे को कैसे सींचता है। जैसे दया, जैसे बोलते कि संत के पास एक बिच्छू आ रहा था, एक बिच्छू पानी में जा रहा था, तो उसको दर फिर से निकाला था। जैसे निकाला था तो उसके शरीर पर डंक लगा रहा था। तो किसी ने बोला कि संत, ये तो बिच्छू आपको डंक लगाता है, तो आपको फिर से उसको पानी में से क्यों निकाल रहे हो। बोला कि जैसे बिच्छू अपना डंक नहीं छोड़ता, तो संत कभी दया करना नहीं छोड़ता। बड़े साईं जी हमारे को बोलते थे कि मेरे में ये गुण है, वैसे साईं जी ने इतनी दया भाव थी, इतनी दया भाव थी, हर एक में से आस्था रखते थे कि इसमें ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। कोई ऐसा आता था तो हम तो बोलते थे ये तो बनेगा ही नहीं कभी, पर देखते नहीं वो ही बनेगा। जैसे हमारे अंदर में होता था कि हम ऐसे कैसे बनेंगे, जैसे साईं जी की स्थिति है, साईं जी कैसे भाई कमल के फूल के जैसे कीचड़ में रह के भी न्यारे है, तो हम तो नहीं बन सकते। और हम भी वो ग्रस्त में बिठाया, हमारे को भी वो ग्रस्त से को सन्यासी नहीं बनाया, तो बाबा नहीं बनाया कि भाई बाबा बनो। जैसे कोई कल किसी ने बोला कि इसने पढ़ाई की है BA, पर इसको नौकरी नहीं मिलती, तो किसी दूसरे ने बोला BA एक और पढ़ लो, तो मैंने बोला BA और पढ़ लो, माना कौन सी BA और पढ़ेगा जिसको नौकरी मिलेगी। बोला BA बन गया ना, उसको नौकरी मिल जाएगी। तो अरे हाँ, बाबा बनेगा तो नौकरी मिल जाएगी। बाबा माना किसी के मंदिर को निकाल के बैठे, मंदिर को खरीद के बैठे, उसमें अपने आप इनकम हो जाती है। बाकी तो किसी को नौकरी आजकल जो भी होते हैं कि इसकी कमाई नहीं है, इसकी कमाई नहीं है, इसकी, पर हम देखते हैं कि गुरु ने ये टेंशन पे छोड़ दिया है कि क्या कमाना क्या खाना, सहज गुरु इतना शुक्र करते हैं, इतना शुक्र करते हैं, कैसे कैसे प्रकृति अच्छी सी बना रहा है और कैसे हर तरह से खाना खिला रहा है। कोई भी कमी गुरु ने नहीं छोड़ी है, कोई भी कमी नहीं। अभी तो दुख ढूंढते हैं कि मेरे को कौन सा दुख है, पर दिखाई नहीं देता है तो गुरु ने कोई दुख दिया है। कोई भी परिवार में, गृहस्थ में, कहीं भी जाओ, दुख तो दिखता ही नहीं, दुख है अपने ख्याल का। जैसे गुरु ने पक्का कर दिया, निश्चय करा दिया है कि दुख है दावे में, दुख है तुम्हारे अहंकार में, दुख है तुम्हारे अपनेपन में, बाकी कोई दुख परमात्मा ने बनाया नहीं है। बाकी सचमुच में आजकल लगता है कि दुख है ही नहीं, बिल्कुल दुख नहीं। जैसे हम भी अपनी असली जीवन जिए। जैसे एक दफ़े क्या होता, एक फोटोग्राफर था, फोटोग्राफर ने अपने दुकान पे लिखा था कि जो भी अपना फोटो खिंचवाएगा उसकी 20 रुपया, जैसा है वैसा फोटो खिंचवाए उसकी 20 रुपया कीमत, ठीक है। और दूसरी लिखा था कि जैसा वो सोचता है ऐसा फोटो खिंचवाए उसकी 30 रुपये कीमत, जैसा वो सोचता है ऐसा फोटो खिंचवाए तो 30 रुपया। अगर तीसरी बार लिखा था 50 रुपया कि जैसा वो है नहीं ऐसा दिखे उसकी 50 रुपया कीमत। तो लास्ट में फोटोग्राफर ने लिखा सिमरन में कि मैंने पूरी ज़िंदगी फोटोग्राफर की, पर किसी ने भी
20 रुपए वाली फोटो किसी ने नहीं खिंचवाई, किसी ने भी नहीं खिंचवाई। सबने कौन सी खिंचवाई? जो है नहीं, खाली दिखे। आजकल करके भाई सेल्फी निकालो, भाई सेल्फी में अच्छा फोटो आता है, मैं भी बहुत अच्छी लगूँ, भले है अच्छे नहीं पर दिखाई दे। तो बोला उसने अपने सिमरन में लिखा कि भाई उसने पूरी जिंदगी सबने कौन सी 50 रुपए वाली फोटो खिंचवाई। जैसा है ऐसे दिखे नहीं, जैसे सोचते हैं वैसे है नहीं, जैसा हम है नहीं ऐसे दिखते हैं। जैसे कभी कभी होता है ना, गरीब भी कोई होता है ना तो शाहूकार दिखाता है कि मैं बहुत पैसे वाला हूँ, मैं बहुत रईस हूँ, देखो ऐसा होता है ना। और शाहूकार क्या अपना धन छिपाता ही है कि नहीं नहीं मेरे पास पैसे नहीं हो। किसी के पास जाओ, भाई आप पैसे वाले हो, थोड़ी तो हेल्प करो, थोड़ी तो किसी की मदद करो, थोड़ा तो दान करो। जैसे बताया कि जिसके पास दया है उसके पास दान देने का नहीं है, जिसके पास है वो दया कभी नहीं करता है। और जिसके पास भूख है वो रोटी खाने, वो जिसके पास भूख है वो खा नहीं सकता है, जो खाता है उसके पास है नहीं। और जिसके पास पलंग है उसको नींद नहीं है, और जिसके नींद है उसको पलंग नहीं है। ऐसे ही हम ये भी पूरे संसार का, वो भी गुरु ने इतनी सचमुच में इतना अंदर फूक फूक के कर ज्ञान बढ़ा है। जो भी हाथ में लेते हैं, कुछ भी पॉइंट्स भी लेते हैं, इतना अंदर गुरु ने गहराई से बढ़ दिया है, जैसे पूरी की पूरी सच्चाई दिख रही है। जैसे हम पहले जानते थे कि हम जो है, अभी तो इतना होता है कि अंदर बाहर हम ट्रांसपेरेंट हो जाए, जैसे है वैसे दिखे ना, कौन सी बड़ी बात है। जैसे भी परमात्मा ने बनाया है, और जो भी एक्सप्रेशन जो बोलते ना कि स्वीकार भाव में आ जाओ, भाई जो भी है आज वो हमारे जीवन में ऐसी बातें आ गई है कि जो भी बात होती है हम स्वीकार भाव में रहते हैं। गुरु ने इतनी हमारे ऊपर भलाई की है, साईं जी ने इतनी हमारे ऊपर कृपा की है। साईं जी तो बोला कृतपाय, कृतपाय तो समझ रहे, कृतपाय मैंने जो भी चीजें के हाथ से उठा लो, तो धैर्य से गिरो, अहंकार को छोड़ो, तो तुम्हारा जो है अंदर का सत्य प्रकट होगा। धैर्य से गिरे तो प्रकट हो ना, वैसे बोलता है अहंकार नहीं करो। वैसे वाक्य सचमुच में आज जो भी हमारे को मिल रहा है, आज जो मिल रहा है, तो हमारे को निराकार में साकार के रूप में भगवान जी मिल रहे हैं। जो भी ज्ञान बांट रहे वो हमारी, आज हमने साईं का ज्ञान सुना, एक एक शब्द सुना था, तभी हमने ध्यान नहीं दिया, पर आज जो भी हम सुन रहे हैं वो हमारे में जीवन में जा रहा है। साईं जी का सुनना तो आज समझ में आ रहा है भगवान जी का सत्संग, नहीं तो हम भगवान जी के सत्संग पे वैल्यू नहीं देते। समय से पहले हम बैठ जाते हैं कि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। हाल में भी हम ध्यान नहीं देते थे सत्संग में, ज्ञान में, पर आजकल इतना लगता है कि पहले ज्ञान, पहले ज्ञान, पहले ज्ञान, क्योंकि ज्ञान से हमारे जीवन बन गई। और ज्ञान ही हमारी वो दौलत है जो हमारे साथ अंग संग चलेगी। नहीं तो कर्म करने की छूटना भी चाहे तो नहीं छूट सकते। जो ज्ञान है ना, हमारे को सचमुच में हर कर्मों से बचाता है, पल पल सजगता में रखता है, पल पल सुजागी में रखता है, और पल पल हमारी जो अंदर की आँख है वो खोल के रखी कि हमारी जो भी कर्म करते हैं वो कौन सा कर्म करते हैं और किसके लिए करते हैं, क्यों करते हैं, हमारे को कौन छुड़ाएगा। जैसे वाल्मीकि जाति की बताया ना कि उसने खाली पूछा कि तुम तोड़ सकते हो, जोड़ सकते हो, वैसे बोला कि जैसे जबान है हमारी भी कैंची की तरह नहीं होनी चाहिए, हमारी भी सुई धागे जैसी होनी चाहिए। किसी का भी हम सीखते हैं कि कैंची से काटते हैं, अभी हम तो देखते हैं कि किसी के भी दिल को चोट नहीं पहुंचाएंगे। और हमारे अंदर ऐसा पहले से भी नहीं था कि किसी को टॉर्चर करना, किसी को तकलीफ देना या किसी को दर्द देना, वो तो हमारे पहले से ही बातें थी। पर आज जो है ना वो मन की मौन, मुख की मौन तो सचमुच में सबके ऐसे आ गई है, पर जो मन की मौन है ना, जैसे बोलता है कि मन की मौन भगवान बनाती है। भगवान हम बने कि नहीं बने, साईं के बच्चे कहलाए, वही बहुत बड़ी बात है कि हम दिखने में आए कि जैसे कि गुरु एक फूल है और उसकी जो खुशबू है, गुरु की जो फूल है, गुरु एक फूल है, उसकी जो खुशबू है वो श्वास है। से बोला कि गुरु का वचन एक श्वास है, गुरु एक फूल है और उसका जो वचन है श्वास है। हमारे जीवन में भी वो सचमुच में खुशबू जाए तो खुशबू आए, वो खुशबू जाए, वचन जाए ना तो खुशबू आए। वैसे हम जितनी चाहते हैं अभी कि हम अपने ऊपर कृपा करें, कृपा माना अपने जीवन खाली देखें कि मेरे जीवन से किसी को नुकसान तो नहीं है, मेरे जीवन से किसी को फायदा है। दो वचन सुन के वो कर क्या रहे हैं, सचमुच में हम अपने जीवन बनाए ना, हमारा सब कुछ बन गया। ज्ञान से, सत्संग से इतना सब कुछ मिला है, इतना गुरु ने कृपा किया है, इतना भरपूर किया है
कि अभी कुछ बाकी बचा ही नहीं है। कहीं भटकन, कहीं अटकन, कहीं यहाँ जाओ वहाँ जाओ, या कुछ देखना है, कुछ सुनना है, कुछ बोलना है। उन्होंने सचमुच में अंदर बाहर चुप करा दिया। ऐसे अभी समझते जैसे धरती भी चुप है, गगन भी चुप है, हवा भी चुप है, हर चीज़ चुप है। मन मुआ तेरी में क्यों आवाज़ है? अभी खाली इतना ही हम कोशिश करते कि सब अगर प्रकृति इतनी शांत है तो हमारे में आवाज़ क्यों है? प्रकृति के साथ प्रकृति से मिल जाती है। हम भी वही कोशिश करें कि प्रकृति के जैसे बोलते थे, साईं जी बोलते थे कि बेड के साथ बेड बन जाओ। भाई जैसे बेड है ना, बेड के साथ बेड बन देखते थे साईं जी सुबह से रात तक एक बेड पे सोते थे। कभी बाहर आना जाना, यहाँ देखना वहाँ देखना। जैसे गुफा में गए, सुबह में 9 बजे गए, फिर कल सुबह में निकलते थे। जैसे बोले बेड के साथ बेड हो जाओ, तो वैसे बेड के साथ बेड हो, भले बैठो एक बेड पे, और हमारी भक्ति कौन सी? कहीं बाहर वृत्ति तो नहीं है। देखो बाहर जाके तो बाहर वृत्ति होगी ना, पर बैठे ही एक बेड पे तो वृत्ति कहाँ जाएगी? तो वो पूरा दिन देखते थे ये साईं ने जो अपने घर को आश्रम बना के रखा, धर्मशाला बना के रखा था। 2 आए 4 गए, 4 आए 2 आए, 2 आए 4 गए। तो उनकी कहीं भी टोटल खाली गीता भगवान के आगे बैठते थे। जब भी देखते थे गीता भगवान, बस गीता भगवान, गीता भगवान। गुरु की बात है, और गुरु के सवाल पीढ़ियाँ तो पीढ़ी पचर है, चले लगा खावन तो खाली न करे। जैसे अभी हम आए हैं सत्संग में, तो ज्ञान का हम सदुपयोग करें, दुरुपयोग नहीं करें। जैसे हमारी उसमें जीवन बने। अगर जीवन नहीं बनेगी नहीं तो अंदर वाला खुद का माफ नहीं करेगा कि तुम्हारे को इतना सच्चा गुरु मिला, इतने सच्चे संत महात्मा सत्संग मिला, ये बड़ी संगत मिली, उसके बाद भी तूने क्या किया है? सबने इतना विश्वास रखा, फिर तुम्हारी जीवन, तुम्हारी वो जीवन जो है याद है तो शिवाजी हमें यहाँ पे फील होता है ब्रह्मज्ञानी कभी कहीं जाता नहीं है, कहीं नहीं जाता। ये वाणी आज भी वही है, जैसे सेवाएं हुई, सेवा की जैसे मूर्त, विरोध नहीं, ऐसे हॉल को संभाला साईं जिन की जो भी बागडोर थी सेवा की, सेवा लेने वाले, सेवा करने वाले, सेवा में जोड़ने वाले, क्या सत्संग को बढ़ाने का कई कई तरीके होते हैं। तो शोभा जी में एक खूबी थी, सेवा में जोड़कर उनको सत्संग की तरफ मोड़ा। सेवा कोई सिस्टम नहीं है ब्रह्म ज्ञान का, पर सेवा में जोड़कर वहाँ तक पहुँचाना, साईं जिन तक पहुँचाना, अपने स्वरूप में पहुँचाना। नहीं तो आजकल कई जगह सेवाएं होती है, फिर वो सेवाधारी ही रह जाते हैं, उसी में झगड़े, उसमें प्रपंच होते हैं, पर कभी उन्होंने इस चीज़ को कभी नहीं चुना। ब्रह्म ज्ञान की उसमें से सुगंध निकली, प्रेम में सुगंध निकली, जो उन्होंने बताया कि मेरी पहले से किसी से नफरत नहीं थी, और ये हकीकत बात है। वो एक चीज़ जरूर बोलते थे, मैं माँ थोलो गालाया थी, थोलो बोझा थी, हंसते हंसते बोलते थे एक शब्द, मतलब मैं इधर उधर की बात नहीं, अच्छी तरह सुनती हूँ, अच्छी तरह बोलती हूँ। तो अच्छी तरह बोलने का मतलब ये नहीं किसी को कुछ कह देना, भाई मैंने ये सुना है, मैंने ये समझा। साफ सुथरा जो एक बच्चों की भाषा होती है ना, जो सुनना वही कहा। और किसी से भी जो ब्रह्मज्ञानी में एक लक्षण होते हैं ना, तुम कभी वाणी के पीछे के भाव को समझना। पूरी वाणी में देखो एक चीज जोड़ी उन्होंने, दुनिया न बदले बदल जाए हम,
बहुत बड़ा मैसेज है। नहीं तो हम तो घर में ही बदलने की बीमारी पाल के बैठे हैं, पर उन्होंने दुनिया ना बदली, फिर उस दुनिया में सब आ गए। और जो उनकी लगन थी फर्स्ट टू लास्ट, सच में सराहनीय है। ऐसी लगन हम सब में हो, और बड़े, बारिश हो, ठंडी हो, गर्मी हो, कैसा भी मौसम हो, आए नहीं आए, शरीर कितनी भी पीड़ाओं से गुजरा हो, पर उनके चेहरे पर कभी पीड़ाओं का दर्शन नहीं होता था। ये भी बहुत बड़ी हकीकत है। और बहुत सुंदर बात बताई, अगली ना पिछली है ये विचली है। ये बहुत साईं का प्यारा दृष्टांत हुआ करता था। तो यहाँ उस जवानी का जिक्र जरूर है, पर जवानी का मतलब क्या है? प्रेजेंट। तुम पास्ट की बात करो, फ्यूचर की बात करो, उससे कुछ मतलब नहीं है। बचपन की भी वैल्यू नहीं है, बुढ़ापे की भी कोई वैल्यू नहीं। आज तो अगली न पिछली है ही पिछली। जिसने आज अभी यहाँ पे जो सुन लिया पार हो गया। अभी समझो रिकॉर्डिंग में लेके जाओ, मैं घर जाके सुनूंगा तो वो भी गलत है। तुम घर जाके सुनोगे, भाव ही नहीं आएगा। गुरु साकार सामने बैठा है, जिसने कैच कर लिया कैच कर लिया, बाकी फिर वो कैच नहीं होती। अच्छा, अभी हमारे गुरुओं की वाणियाँ जो हैं, तो ये एक्चुअली में साकार है, एक्चुअली में साकार, इसीलिए दिल को टच भी करती। तुम अपने बाबे दादे की बातें याद करो, बोरिंग स्टोरी, पर गुरुओं की वाणी कभी बोरिंग नहीं होती। सबको अपने पाँव पे खड़ा रखने वाला भाव जो दादा भगवान से चल रहा है। भाई मैं यहाँ किसी को किसी के हवाले करके नहीं जाऊँगा। अभी पिछले दो दिन पहले भगवान जी की वाणी में था इसकी तरह। मैं किसी को किसी के हवाले करके नहीं जाऊंगा, क्योंकि सब हैं ही भगवान, सब भगवान है। कोई एक कम ज़्यादा नहीं है कि ये बड़ा है वो छोटा है, वो उसके अंडर में रहे। पर दादा ने कितनी अच्छी तरकीब सोची, भाई जो छोटा वही बड़ा, जो नम्रता में पूरा होगा वही एक्चुअली में बड़ा। वो फिर भाव होता है। पर मैं सीनियर हूँ तो मैं बड़ा हूँ, ये पागलपन है। कोई मानता भी नहीं, कोई सीनियर नहीं है, कोई जूनियर नहीं है। आत्मा एक ही है। ये दादा भगवान से चल रहा है। ये गीता भगवान ने भी प्रूव किया, माता भगवान ने, शांता भगवान ने, साईं जी ने, यहाँ तक कि शोभा जी ने भी। नहीं तो जरूर वो भी किसी को डोरी दे के जाते, भाई तू सत्संग करना। सत्संग हुआ और निकले बस। घोड़ा है अपनी मस्ती में, जब तक साथ दे नहीं, मैं तो हूँ ही हूँ। तो ये चीज़ें अपने आप कन्वर्ट हो जाती। जैसे जैसे तुम सच्चे होते जाओगे तो वैसे वैसे वो चीज़ प्रकट होती जाएगी। देखो, जो बताया नहीं कि जो जैसा था वैसा फोटो किसने निकलवाया ही नहीं। ये बहुत इनका शोभा जी का कई बार सुना हुआ दृष्टांत है। फोटोग्राफर वो फ़ोटो खींच ही नहीं पाया, बेचारा। धंधा तो चला उसका, 50 वाले फ़ोटो बहुत खिंचवाए, जैसे वो थे नहीं पर वैसे खिंचवाए। अभी हम जैसे वैसे फ़ोटो खिंचवाते हैं। ये भी बड़े राज की बात है। गुरु सच प्रकट कर देता है कई दृष्टांतों के जरिए कि जैसे हो वैसे रहो। इधर से बाहर की वेशभूषा तो बदलेगी, मन में तुम जैसे हो वैसे होके रहोगे, सुख पाओगे। नहीं तो सुख आधा 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 क्या होता भी नहीं, ना के बराबर, फिर कुछ भी मिलता नहीं। कैसे पाया? शोभा जी की लगभग नैन नगर से देखिए ज़िंदगी, जब ये आते थे और पूरी पिक्चर जीवन की लगभग सामने ही घूम रही है। कहाँ से शुरू किया था और कहाँ ख़त्म किया। जो साईं जी कभी बोलते थे मैं थी जोश वाली, लेकिन देखो कहाँ पूर्णता में कन्वर्ट हो गई। इन्होंने ग्रेटनेस को अचीव किया। ग्रेटनेस तो एक्चुअली बॉर्न ग्रेट होता ही, आत्मा तो बॉर्न ग्रेट है ही, पर इस शरीर में आके इस घोड़े का भी सम्मान किया,
सब कुछ विरोधी परिस्थितियों में बीच में रहकर कृष्ण भाई को भी अपना बनाया। हाँ, साईं जन बीच में रहे, नहीं तो झगड़े तो सबको पता ही, हर घर में होते ही हैं, पर साईं जन बीच में रहे तो दोनों में प्यार हुआ, बच्चे अपने हुए, सब कार्य अच्छे से निपटे। तो कैसे ग्रेटनेस को प्रकट किया, यही तो ब्रह्म ज्ञान है। नहीं तो कोई बोलता नहीं ब्रह्म ज्ञान के किस्मत में होता है, किस्मत में नहीं होता है, वो तो है ही। तुम मोड़ो तो प्रकट हो, मैं मोड़ू। और शोभा जी की सच में खासियत थी, कभी अड़ते नहीं थे। ठीक है, बात हुई, फिर लगता है कि नहीं, फिर गुरु के सदके मुड़ जाओ, गुरु के सदके मुड़ जाओ। और गुरु के सदके मुड़े तभी तुम सब आपस में बैठे हैं, शोभा जी की याद में बैठे हैं, वो तो है ही हैं, पर ऐसे एक चर्चा के तौर। तो सच में गुरु की बड़ी मानता है। गुरु ऐसे चाबी बन के, ऐसे ही सूत्र के धागे में, सूत्र की मणियों की तरह समा जाता है। चेहरे हम भले कितने भी हैं, पर हैं तो साईं जन के ही बच्चे, ये बात तो पक्की है तो वही दादा के बच्चे। तो उस विराटता का एक सौंदर्य है शोभा जी। शोभा जी की शोभा गुरु के ज्ञान में बढ़ाई। नाम था पहले शोभा, लेकिन जैसे गुरु को शामिल किया तो उनका अंदर का सौंदर्य निखर के आया, नहीं तो वैल्यू नहीं है। तो चारों तरफ उनकी महिमाएं होती हैं और रहे, क्योंकि जब तक गुरु को सराहोगे नहीं, गुरु नहीं चाहता मुझे सराहो, पर गुरु को सराहते सराहते मेरे अंतर का जो मलिनता है वो खत्म हो जाएगी। जो गीता भगवान ने भी बताया कि मेरा तो मैला हो गया। अगर शोभा जी मेरे बन जाते, मेरे वालों के बन जाते, तो शायद इतने मकसद तक, मंजिल तक पहुंच नहीं पाते। पर उन्होंने उस मैं मेरे की दुनिया छोड़ के सर्व में समा गए तो उजले हो गए। ये भी बस मैसेज एक सीखने जैसा है। वो आम, बहुत कोई पढ़े लिखे भी नहीं थे, सबके बीच के थे, ऐसे ग्रस्त जीवन जो हम कंप्लेन लेके बैठते हैं। कंप्लेन कभी नहीं करना, क्योंकि हमारे बीच में एक ऐसा फरिश्ता जगह जिसने कंप्लेनों से हट के जिंदगी को स्वीकार किया, जिंदगी को स्वीकार किया, जिंदगी ने उनको स्वीकार किया, परमात्मा ने उनको स्वीकार किया। टेस्ट तो होगी ना, कोई ऐसे एग्जाम दिए बिना पास तो पॉसिबल ही नहीं है ना, और टेस्ट हो अच्छा है। इसलिए कभी सत्संग में आओ, नो कंप्लेन। अभी इतना पक्का कर लो कि जैसे शोभा जी में कोई कंप्लेन नहीं थी, वो मेरे अंदर भी कोई कंप्लेन नहीं। रह जाओगे, पीछे रह जाओगे, वो रहे नहीं। पता था शरीर पूरा मेरा जर्जर हो गया है, पर फिर भी अपने जोश में रहे और अपना काम पूरा किया। क्योंकि मालूम है घोड़ा है, कभी ना कभी तो ये छोड़ के जाएगा ही जाएगा, पर मैं इस घोड़े के जरिए अपने मुकाम तक पहुंच जाऊँ। पहुँच के मुक्त हैं, जीवन मुक्त हैं, आनंद लिया, आनंद दिया, आनंद बांटा, आनंद बन के समय पड़े हैं। सच में दिल से उनको नमन करते हैं। थैंक यू। ये सच्ची बात है कि जो अभी बता रहे थे, जब से हमको याद है, हमने देखा उनको, तो वो जोश बहुत होता था। और ये सच्चाई है जो बोल रहे थे, ना अगली न पिछली है विचली। जो बोलते हैं कभी गुरमुख कभी बूढ़ा नहीं होता है, तो ये सच्चाई है। उनको देखते थे, जो भी बापू भाई बता रहे थे, बारिश हो कुछ भी हो, बड़े दिन आते थे सेवा में, जल्दी उठ के आना, संगत के साथ पूरा टाइम देना, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। तन मन वारू पर गुरु न विसारो। तो ये सच्ची बात है कि अभी हम ऐसा नहीं बोल सकते कि आज उनका दिन है, वर्षी जहाँ बस गए हैं सब में। तो देखो आज वाणी चल रही थी तो ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत के आंखों में देख रहे थे, आंसू भी आ रहे थे, पर ये सच्चाई ये खुशी के आंसू होते हैं। कि जो भी बता रहे थे भाई, गुरु ने कभी ऐसा नहीं बोला कि हम इनको पर्सनल देते हैं, इनको बताने के लिए, सबके लिए एक आदर्श होता है। तो गुरु जो सच्चा होता है वो हमेशा आदर्श, जो लोग को स्मरण, हर किसी में जो भी देखो, साईं जन के बच्चे, हर किसी में कोई ना कोई गुण तो है ही है। पर देखना ये होता है कि जो हर किसी में उनके उमंग
जो उससे पहले भजन चला, सुन रे बंदा तू छोटो सोचे, सोचने वाले आगे में ही सोची छते हो। फिर देखो गीता बन की वाणी भी यही चल रही थी। कभी तुम नोटिस करना, जब भी वाणियाँ चलती हैं कुछ भी, जब हम जो सोचते हैं तो टॉपिक एक ही निकलता है। सब जगह परमात्मा देखो, जिते कितने बड़े पे होया। तो ये सच्चाई होती है। आदमी मन दौड़ता रहता है इधर उधर, फिर भी देखो दुनिया में आदमी क्या लेकर आता है और क्या लेकर जाता है। जैसे भी गीता भगवान ने बताया ना, वो बाप बेटे की स्टोरी बताई, तो बेटा पढ़ा लिखा था, बाहर से आया था, और उसका पिताजी गवार था, तो उसने बोला ये मेरा नौकर है। तो सच्चाई है, दुनिया में हम देखते हैं ऐसा ही होता है, पर यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। गुरु हमेशा एक नज़र देता है, एक किसी के लिए कम नहीं सोचना है, किसी के लिए कुछ नहीं सोचना है। जैसे गीता भगवान भी बता रहे थे, भाई जितने कितने आए कृष्ण। कृष्ण मतलब क्या, ये फेवरेट पॉइंट होती थी साईं जन की। कृष्ण मतलब आकर्षण, मतलब सब में वो परमात्मा की ज्योत है। पर अगर हम दूसरा देखते हैं, दूसरे के लिए सोचते हैं, तो दूसरा अदर इज़ हेल जो बोलते हैं, ये सच्ची बात है। कई बार आप सुनते हो, इतना सुना है सब ने, सब प्यारे आते हैं हर किसी को। ये आज हम नहीं बोल सकते कि हम किन की वजह से हैं। प्रेम तेरा खींच लाए, ये तो एक किस्मत मेरी, ये सच्चाई, यही एक प्यार होता है, यही एक लगन होती है कि जो उनको यहाँ पर गुरु प्रेम से खींच के लेकर आता है। और हम सब एक ही माला के मोती हैं। ऐसे नहीं बोल सकते कि मोती तो सेम होते हैं, माला एक, मतलब साईं तो एक ही है, गुरु की ज्योत तो एक ही है, दादा भगवान की ज्योत तो एक ही है। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते, कभी ये मन में ख्याल भी नहीं आना चाहिए। कि बहुत लोग हमसे ही पूछते हैं कि हम किसको देख रहे थे, आंसू आ रहे थे। बोला साईं जन जब अचानक ज्योत में ज्योत हुए, फिर उस टाइम आपकी क्या? हमने बोला मन शांत हुआ, आंसू तो आएंगे, जो जिन्होंने इतना प्यार दिया, ऐसी बात नहीं है, पर फिर आंसू वो थम गए, क्योंकि वो जो उन्होंने काम लिया था हाथ में पूरा करके गए। ऐसी बात नहीं है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हमको आधे में छोड़ के गए, हमको इतना और कुछ होते, नहीं, ये भी एक लीला होती है। आज देखो साईं जन भी कहते थे गीता भगवान का ज्योत में ज्योत हुए, बोला सिर्फ हमको लिखा, मैसेज दिया कि हम बस अभी मिलना चाहते हो, मिलो। तो ये सच्चाई है कि कभी कभी हमने ऐसी बातें, कभी कभी गुरु हमको रोज़ जो भी वाणियाँ सुनते हैं, जो भी जिसके मुख से, तो हमको गुरु होशियार करता है, सावधान करता है, जिसको कहते हैं कि हम जो पहले चोले में अटके पड़े थे। और ये सच्ची बात है, उस दिन भी भगवान जी की वाणी चल रही थी, बता रहे थे सच्चा गुरु जैसे दादा भगवान किसी को ज्ञान बता के उधर मुँह करके सो जाते थे, बोलते थे। एक फिर स्टोरी वो रियल साईं जन भी बताया करते थे, कई बार सुनी भी है। कोई लड़की पागल थी, वो ठीक कर दी थी, उसका दादाजी आया मिठाई लेकर, बोला आपने मेरी बेटी को, उसको पोती को ठीक किया। बोला कौन सी पोती, मैं तो पहचानता ही नहीं। देखो ये होती है ब्रह्म ज्ञानी की निशानी। तो गुरु पर्सनल ऐसा नहीं होता कि मैं सिर्फ एक का गुरु हूँ, नहीं, गुरु सबका गुरु होता है, सत्य गुरु, ये सच्ची बात होती है। तो आज हम भी कुछ न कुछ, खास करके जो हम सब मिले हैं साथ, ये मेला लगता रहे, खुशियों का एक वजन आता है, तो ये सच्चाई है। जब बड़े दिन या कुछ ऐसे आते थे तो साईं जन खास करके बोलते थे तुम कोई संकल्प करो, रोना नहीं है, पर एक संकल्प करो, उनको आगे रख के। जो गुरु ने हमको काम दिया है, सबको सेवा सबको दी है। जो भी पापा बता रहे थे घर की बरकती, ये देखा दुनिया जी खिटपिट तो पाई हलंदी, कंहिंजे घर में किए, कंहिंजे घर में किए, पर जो इस राह पे चलता है, क्योंकि ये हमने देखा अपनी आँखों से कि देखो साईं जन एक बार बताया करते थे, बस घर में सिर्फ 100 रुपया उनको देते थे, भाई का 100 रुपये में तो क्या पूरत करनी है। पर हमने ये क्वालिटी देखी थी कि जब भी हम उनके घर जाते थे तो ऐसा नहीं लगेगा कि हम मीडियम तबके के घर में आए हैं या इनके पास नहीं, अच्छी तरह दिल खुली हुई, कभी उन्होंने ऐसा नहीं, दिल खोल के संगत के लिए, ऐसा नहीं सिर्फ अपने वालों के लिए, मुँह के लिए नहीं, ये क्वालिटी होती है। जो भी सत्संगी आए, जैसे गीता भगवान बताते हैं, भाई तव्हांजे घर में आने सत्संगी अचनि था, तव्हांजे घर में आने ब्रह्म ज्ञान हले तो ये सच्ची बात है। जैसे उनका घर मंदिर नहीं पर गुरुद्वारा, मंदिर पर एक गुरुद्वारा, तो ये गुरु का द्वार, ये ठिकाना नहीं, टिक जाओ, साईं जन बोलते थे। तो जो भी उनके घर जाता था कुछ न कुछ क्वालिटी, कुछ न कुछ बातें बताते हैं। बहुत जने कितनी मेहनत करते थे, रात को जाओ, आधी रात को जाओ, और हर टाइम उनको तबीयत भी देखते थे तो ध्यान नहीं देते थे। कोई देखते थे, कोई दुखी है, हम भी उनको कहते थे भाई थोड़ा आराम कर बाबा,
थोड़ा नहीं अभी आए हैं, थोड़ा उनको बताना है। तो ये सच्चे गुरु की निशानी होती है, ये सब साईं जन से सीखे हुए हैं। साईं जन को भी जो पता अपने